अभी हम सीखेंगे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि एलसीएम होता क्या है बेसिकली, क्योंकि ये हमको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है क्वेश्चंस निकालने में आगे, और इसका समझना कि एलसीएम होता क्या है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ कि सपोज करो हमारे पास में ये दिया हुआ है कि हमारे पास में ये है हमारी 2, 4 और 6 है, नहीं 2, 4 और 2, 4 और या 3, 4 एंड 6 है। ये हमारे पास में 3 ऐसे नंबर दिए हुए हैं जिनका हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बेसिकली वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो भी पूरा पूरा कट जाए, 4 से डिवाइड करें तो भी पूरा पूरा कट जाए, और 6 से डिवाइड करें तो भी पूरा पूरा कट जाए, और वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। उससे छोटी संख्या कोई भी ऐसी नहीं होगी जो 3 से पूरा पूरा भाग जाएगी, और 4 से भी पूरा पूरा भाग जाएगी, और 6 से भी पूरा पूरा भाग जाएगी। इसका मतलब ये है। दोबारा से इसको फिर रिपीट करता हूँ कि अगर सपोज करो हमको 3, 4 और 6 दिया हुआ है, तो इनका जो एलसीएम है वो एक ऐसी संख्या होती है जिसको कि अगर हम 3 से भाग करें तो पूरा पूरा भाग जाए, 4 से भाग करें तो पूरा पूरा भी भाग जाए, या 6 से भाग करें तो पूरा पूरा भाग जाए, और वो सबसे छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। उससे छोटी और कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिसको कि अगर हम 3 से भी भाग करें तब कट जाए पूरी पूरी, 4 से भाग करें तब कट जाए पूरी पूरी, और 6 से भाग करें तब कट जाए पूरी पूरी। अब जैसे ये 3, 4, 6 है, तो हमारे पास में इसका जो एलसीएम है, मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, इसका एलसीएम 12 आता है। ठीक है, तो 12 का मतलब है कि अगर 12 को हम 3 से भाग करते हैं तो ये कितनी बार कटता है, 4 टाइम्स कट के 0 बच जाता है। ऐसे ही हम इसको 12 को अगर हम 4 से करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे 0 बच जाएगा, और ऐसे ही 12 को अगर हम 6 से करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा और 0 बच जाएगा। मतलब चाहे तो हम 3 से भाग करें इसको, चाहे हम इसको 4 से भाग करें, चाहे इसको हम 6 से भाग करें, ये संख्या ऐसी है कि हर एक से पूरी पूरी भाग जाएगी और नीचे हमारा शेष जो है वो 0 बचेगा, और इससे छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी। अगर सपोज करो हम इससे छोटी संख्या कोई भी लेते हैं, 11 लेते हैं, 10 लेते हैं, 9, 8, 7, 6 कोई भी लेंगे, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो कि जिसको कि अगर हम 3 से भाग करेंगे तब भी पूरी कटेगी, 4 से करेंगे तब भी पूरी कटेगी, और 6 से करेंगे तब भी पूरी कटेगी। ये सबसे छोटी संख्या है। इससे बड़ी हो सकती है लेकिन छोटी नहीं होगी। अब बड़ी कैसे हो सकती है, जैसे सपोज करो मैं 12 को अगर 24 ले लूँ, यहाँ पे 2 से गुना करके इसको मैंने 2 से गुना किया, 24 आ गया। तो 24 भी ऐसी संख्या है जो 3 से पूरी पूरी जाएगी, 3 से पूरी पूरी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी 0 बच गया, और यहाँ भी 24 से अगर मैं करता हूँ 4 से, तो ये भी पूरी पूरी जाएगी। ठीक है, और अगर 6 से करता हूँ 24 को, तब भी ये पूरी पूरी जाएगी हमारी। ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये सबसे छोटी नहीं है। सबसे छोटी कौन सी है, 12 है। 12 से छोटी कोई भी नहीं है। तो ये कहलाता है इसका एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जो हमारा ये सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसको कि अगर हम इन अलग अलग संख्याओं से भाग करें तो ये पूरा पूरा भाग दें उसको, उस संख्या को, ये कहलाता है एलसीएम। तो ये हो गया इसका समझने का तरीका। और डेफिनेशन अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ मैं इसकी डेफिनेशन एक बार वैसे लिख देता हूँ, डेफिनेशन की फॉर्म में हिंदी में लिखता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, एलसीएम वह, या इसको यहाँ लिखते हैं, दी गई
संख्याओं का मतलब हमको कोई संख्या दी है का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको दी गई संख्या पूरी भाग देती है। तो इसको फिर समझा देता हूँ दोबारा से। कुछ जो हमको संख्याएं दी है उन संख्याओं का जो एलसीएम है वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको कि अगर हम इन संख्याओं से अलग अलग भाग करें, मतलब पहले एक संख्या से करें, फिर दूसरी संख्या से करें, फिर तीसरी संख्या से करें, तो हर एक संख्या जो है इस संख्या को पूरा भाग देगी। वो एलसीएम कहलाता है उसका, और वो सबसे छोटी संख्या होती है। उससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो कि पूरा भाग देगी इन संख्याओं से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब इसको निकालते कैसे हैं ये अब हम समझते हैं कि इस संख्या को निकालते कैसे हैं। सबसे पहले इसको निकालते हैं यहाँ से। इसको निकालने का तरीका क्या है, हम ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है 20, 30 और 50, ये 3 संख्याएं दी हैं हमको। इसमें हम बीच में क्या करते हैं, कॉमा लगा लेते हैं और इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो इसका सबसे जो सिंपल और बेस्ट तरीका है वो ये है, जो सबसे ज़्यादा चलता है वो ये है कि हम इसको जो 2 से पहले डिवाइड करेंगे, फिर 3 से करेंगे, मतलब जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे हम डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो उनसे डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करके वहाँ पे उसका आंसर लिखेंगे। जैसे 2 से हम यहाँ डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 2 से करेंगे, फिर जब 2 से ख़त्म हो जाएगा कि 2 से आगे नहीं होगा डिवीजन, फिर 3 से करेंगे। तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 22 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, फिर 30 को 2 से करेंगे तो 15 आएगा, 50 को 2 से करेंगे तो 25 आएगा। इस तरह से आएगा। इसके बाद भी हमारा देखते हैं कि 2 से फिर हमारी कोई संख्या कट रही है तो 10 कट रही है अभी भी, तो 2 से फिर हम क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 15 कटता नहीं है तो 15 को हम इसको ऐसे कैसे नीचे लिख देंगे। 25 भी नहीं कटता तो 25 को भी हम नीचे रख देंगे। कैसे पता चलेगा हमको, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नहीं है दोनों में से, इसलिए ये दोनों संख्याएँ क्या है, नहीं कटेगी। अब हमारा क्या है, अब 2 से कोई कटेगा, यहाँ पे 2 से कोई भी नहीं कटेगा, क्योंकि किसी के भी इकाई स्थान पर हमारा ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो नेक्स्ट वाला क्या आता है फिर नंबर, हमारा प्राइम नंबर 3 आता है। तो 3 से देखेंगे कौन सा कटता है, तो 3 के पहाड़े में क्या आ रहा है हमारा, 3 के टेबल में 15 आ रहा है। तो 3 से हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 5 तो कटाएंगे नहीं, तो 5 को हम एज इट इज़ रखेंगे। उसके बाद 15 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। 15 को 3 से अगर करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, और फिर उसके बाद 25 इससे नहीं जाएगा, क्योंकि ये 25 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता है। इसके बाद क्या होगा हमारा, 3 से अब हमारा ना तो 5 जाएगा, ना 5 जाएगा, ना 25 जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, 5 है प्राइम नंबर 3 के बाद। तो 5 से अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, यहाँ भी 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, और 25 को 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। और फिर क्या होगा, 5 बचता है हमारा, तो इसको भी हम फिर क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 का 1 रहेगा, और यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो हम इसको जब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि एक भी संख्या अगर हमारी उस नंबर से कट रही है, और बाकी को वैसे के वैसे रखेंगे, और लास्ट में हमारा 1 1 1 आ जाना चाहिए। तो इस तरह से जब ये हमारा आ जाएगा तो ये जो हमारी संख्याएं आई हैं अभी हमारी 2, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 5, तो इनको हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम क्या किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 2, 2 बार 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, और फिर 5 है। इस तरह से है ये, मतलब 2 बार
2 को मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर 5 का हो जाएगा, फिर 5 का होगा। अब इसको हम पूरे को करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा दोनों मिलकर 4 × 3 × 25, तो ये हो जाएगा हमारा 100 × 3 = 300। तो इसका जो LCM है वो क्या आ गया हमारा 300 आ गया, जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो LCM है वो हम इसका निकालते हैं। तो यहाँ पे जो हमने डिविजिबिलिटी का मेथड सीखा है वो हमारा यहाँ पे काम आता है कि ये संख्याएं अगर हमको दी हुई हैं तो इस तरह से LCM निकालने में वो काम आती हैं, और इस तरह से हम इसको प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से देखेंगे हम कोई चीज़ कटती है क्या। अगर 1 भी कट रहा है तो हम उसको काट देंगे। जैसे 2 से हमने पहले 20 भी कटता है, 30 भी कटता है, 50 भी कटता है। ठीक है, फिर इनको भाग दे के क्या क्या आएगा, 10, 15 और 25 आएगा। फिर जो है अब देखते हैं कि इनमें से फिर 2 से कोई कटता है, इसमें 10 कट जाता है, तो 2 को हमने 10 से किया तो 5 आ गया। 15 नहीं कटता, 15 को एज इट इज़ रख दिया। फिर 25 भी नहीं कट रहा है तो 25 को भी ऐसे कैसे रख दिया। इसके बाद देखेंगे कि 2 से अब कोई कटता है, यहाँ पे कोई नहीं कट रहा। फिर देखते हैं 3 से कटता है क्या, तो 3 से 15 कटता है 5 टाइम्स, तो फिर 3 से काटा, 5 तो कटेगा नहीं, तो 5 को ऐसे कैसे रख दिया। 15 को जो है 15 को करेंगे 3 से तो 5 टाइम्स जाएगा, और 25 जो है इससे नहीं कटेगा, इसको 25 को हमने एज इट इज़ रख दिया। उसके बाद में 3 से इनमें से कोई भी नहीं कटेगा, तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, अब 5 आ जाएगा प्राइम नंबर, उसके हम 5 से काटेंगे तो 5 से 1 1 आ गया, यहाँ लास्ट में 5 आ गया। फिर एक 5 और बचा, इसको 5 से फिर दोबारा से डिवाइड करेंगे तो 1 तो ऐसे रहेगा, 1 भी ऐसे ही रहेगा, और 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो नीचे हमारा सब में क्या है, 1 1 आ जाना चाहिए तीनों के नीचे, तब तक हम इसको काटते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो संख्याएं हमारी साइड में आई है, अब 2 2 3 5 5 इन सबको आपस में गुना कर देते हैं तो वही हमारा LCM आ जाता है। तो ये वो 300 जो है एक ऐसी संख्या है जिसको कि अगर हम या तो 20 से डिवाइड करें तब भी पूरा पूरा कटेगा, 30 से करेंगे तब भी पूरा पूरा कटेगा, 50 से करेंगे तब भी पूरा पूरा कटेगा, और इससे छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो कि 20 से भी पूरी पूरी कटे, 30 से भी पूरी पूरी कटे, और 50 से भी पूरी पूरी कटे। ये कहलाता है LCM। तो इस तरह से जो है हम LCM निकालते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर।